हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा घरों पर अच्छे होंगे। देखिए, कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ते जा रही है, रुपए की वैल्यूएशन घट रही है और वहां पर स्टॉक मार्केट ने टेंशन क्रिएट हो रहा है। टेंशन क्यों क्रिएट हो रहा है? महंगाई दर बढ़ने से। अब इस महंगाई दर के बढ़ने का अपना अपना मीनिंग है, जहां पे जो मैक्सिमम लोगों का सवाल आ रहा है कि सर, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं आपको एक सही विजन दूं और इस विजन में स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे हेज किया जाता है उसकी वीडियो बनाई। साथ में पोर्टफोलियो में या स्टॉक को कब बेचना है उसकी वीडियो बनाई। अगर नहीं देखी हो तो लाइब्रेरी में रखने वाली दोनों वीडियो है, जरूर देखिएगा। और आज इस इन्फ्लेशन की वीडियो के बाद कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं। साथ में ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा तो सारी ब्रेकिंग न्यूज मिलती रहेगी। और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस मत कीजिएगा। 2 से 3 ट्रेड देते हैं, आप मोहब्बत से पैसा कमा सकते हैं। देखिए, जब चीजें महंगी हो जाती है, कोई भी सर्विसेज महंगी हो जाती है, तो उसको ये कहा जाता है कि महंगाई बढ़ रही है, कीमत में प्राइसेस बढ़ रहे हैं और प्राइसेस बढ़ने के कारण वो महंगाई बढ़ रही है। अब यहां पर महंगाई को मोस्टली जो स्टॉक मार्केट है उसके लिए निगेटिव रूप में देखा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ता है, इनपुट कॉस्ट बढ़ता है। इनपुट कॉस्ट यानी मटेरियल महंगे हो जाते हैं, लेबर महंगे हो जाते हैं और यहाँ पर इम्पैक्ट आता है लाइफ स्टैंडर्ड पे। लोगों के रहन सहन की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं घटती है, क्योंकि वो लोग पैसे खर्च करना बंद कर देते हैं, क्योंकि लोगों की खरीदने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ये बहुत ही नॉर्मल है। और इससे जो हमारे मार्केट पे इंपैक्ट है वहां पर होता है कि उससे जो एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग ग्रोथ होती है कंपनी की, वो घट जाती है। और वो घटते ही सिंपल सा आप इंपैक्ट देखते हैं स्टॉक प्राइसेस पे कि स्टॉक प्राइसेस घटने लगते हैं। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में महंगाई को निगेटिव फैक्टर के तौर पर माना जाता है और इससे इंपैक्ट होता है। जो आपको रिटर्न एक अच्छे मिलने चाहिए वो रिटर्न मिलने बंद हो जाते हैं। तो वहां पर कई तरह के इंपैक्ट होते हैं। कभी कभी स्टॉक में काफी गिरावट, कभी कभी स्टॉक रिटर्न देना बंद हो जाता है। अब यहां पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्फ्लेशन को झेलना स्टॉक मार्केट के लिए नई बात नहीं है। वो उसको ऑलवेज हैंडल करता आया है और अब तो आदत सी हो गई है। बट अनएक्सपेक्टेड महंगाई जो है वो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसको मैंगो पीपल के अंदाज में समझते हैं। आपको 10 रुपीज एक्सपेंस झेलने की आदत है, बट 20 रुपीज का नया एक्सपेंस आ जाएगा और आपकी उतनी इनकम नहीं है, तो उसको हैंडल करना आपके लिए आसान नहीं होगा। सेम कहानी आप यहां पर समझ सकते हैं। और हिस्ट्री साफ बताती है कि जब भी ऐसा हुआ है तो मार्केट पे चाहे छोटा इंपैक्ट आया हो, बड़ा इंपैक्ट आया हो, वो आता है। और यहां पर जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है वो ये है कि कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि इंपैक्ट छोटा होगा या बड़ा होगा। वो सिर्फ मार्केट जैसे जैसे आगे रिएक्ट करेगा उससे ही पता चलता है, उससे ही आइडिया पड़ता है। या फिर महंगाई की रेट क्या एक अपर लेवल पे जाने के बाद भी लगातार बढ़ रही है और उससे जो रिलेटेड चीजें हैं वो कितनी बुरे तरीके से इंपैक्ट ले रही हैं, उन चीजों से एक बड़े इंपैक्ट के हम आइडिया कर सकते हैं। अब यहां पर एक जबरदस्त ट्विस्ट है। यस, इन्फ्लेशन का जो रिएक्शन है मार्केट के गुड टाइम में कुछ अलग तरीके से आता है और बैड टाइम में कुछ अलग तरीके से आता है। रीजन बहुत सिंपल है। जब आपकी अर्निंग बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन आप पर उतना इंपैक्ट नहीं डालता है, और जब आपकी अर्निंग घट रही है तो इन्फ्लेशन आप पर सॉलिड बैड इंपैक्ट डालता है। और यही होता है स्टॉक मार्केट में। और मजे की चीज क्या है, जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है सेक्टर टू सेक्टर वेरी करता है। यानी हर सेक्टर के लिए ये अपनी मोहब्बत भरा डंडा अलग अलग तरीके से मारता है, एक ही डंडे से ये सबको नहीं मारता है। जो ग्रोथ स्टॉक है उस पर महंगाई का बुरा इंपैक्ट दिखता है, वैल्यू स्टॉक पर वैसा इंपैक्ट नहीं दिखता है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर और भी ज्यादा दिखता है। तो यहां पर जब इस तरह की कंडीशन आती है तो जैसे जो एक पोर्टफोलियो शिफ्टिंग की बात आती है, उस पोर्टफोलियो शिफ्टिंग में जब महंगाई दर काफी ज्यादा बढ़ती है तो लोग कोशिश करते हैं ग्रोथ स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक से शिफ्ट करके वैल्यू स्टॉक पे आ जाएं, जिससे चीजों को सही तरीके से हैंडल किया जाए। अब जैसा कि मैंने कहा था शुरू में कि ट्विटर को फॉलो करते रहिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती रहेगी। तो वहां पर
2 दिन पहले ही हमने डाला था ट्विटर हैंडल पे, आपने देखा होगा कि यूएस में इन्फ्लेशन रेट ने 2008 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर कब तक फेड इंटरेस्ट रेट को जीरो के पास रखती है। उनका तो कहना है कि इस साल हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर लास्ट टाइम जेनेट येलेन जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं, उन्होंने क्लियर सिग्नल दिया कि शायद इंटरेस्ट रेट में चेंज हो सकता है। और अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें कहा गया है कि इन्फ्लेशन रेट 2.5% भी जा सकता है और उससे टेंशन नहीं है। बट टेंशन की बात तब आएगी जब उस लेवल पर लगातार सस्टेन करेगा, और तब वहां पर सोचने वाली कहानी आएगी। यानी यहां पर एक डर इन्फ्लेशन का है और दूसरा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे जो नियर टू जीरो हैं। और अगर वो इंटरेस्ट रेट में जब होगा चेंजिंग, तो मार्केट में आप एक बड़ी बिकवाली देख सकते हो। तो जो मैंने क्या कहा था कि ये जो महंगाई है अपने साथ चार बुराइयां, चार चीजों को एक साथ लेके आती है, और वो बुराइयां धीरे धीरे आती है। ऐसा नहीं कि आपने एक डेटा पढ़ा कि महंगाई बढ़ गई तो स्टॉक मार्केट गिर गया, ना ना। ये सब एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है जो धीरे धीरे एक कैंसर की तरह आगे बढ़ता है और धीरे धीरे चीजों को खराब करता है। तो वहां पे ये इस तरीके से इंपैक्ट डालता है। तो प्लीज ये जो आर्टिकल्स वगैरह हैं इससे घबराइए मत, बल्कि इसको एजुकेशन के तौर पे लीजिए, इसको समझने के तौर पे लीजिए। अब क्योंकि ना इन्फ्लेशन ने उस लेवल को क्रॉस किया, ना इंटरेस्ट रेट में फिलहाल चेंज की कहानी है, इसलिए मार्केट भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि जाए तो जाए कहां, और वो क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है, और इसीलिए वो एक बड़े रेंज में लगातार चल रहा है। तो आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि कैसे आने वाले टाइम में ये हौले हौले इंपैक्ट डाल सकता है, क्यों मार्केट साइडवेज चल रहा है, या अगर क्रैश की कहानी भी बनेगी तो वो सिर्फ महंगाई से नहीं बनेगी, वो इंटरेस्ट रेट का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा इन चीजों को आप मिला के एक साथ लेंगे, ना कि सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ा और उस पर परेशान होके कर गए। और इसलिए कहते हैं मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि आज की वीडियो देखने के बाद आपका लाइफ टाइम जब भी इन्फ्लेशन की कहानी आएगी आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो क्या आपका पिक्चर क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई चीज अधूरी रह गई हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो को आप अपने लाइब्रेरी में रखिएगा। जब भी इन्फ्लेशन की कहानी आए आप इस वीडियो को देख के अपने विचार को सही और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्यार देते रहिए, लाइक का बटन दबाते रहिए, जिससे हमें भी हौसला मिलता रहे। थैंक यू सो मच।